हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के वही 5:35 हो रहे हैं। तो उठे हुए ना मुझे 10 मिनट हो गया है। जैसे पानी वगैरह मैंने पी लिया और जाके ना मोटर जो है, टंकी में पानी नहीं था, टंकी बिल्कुल खाली हो गया था, तो मैंने मोटर चालू कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने जो है व्लॉग स्टार्ट करा। तो अभी देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा है। वैसे ठंड ना, जैसे इधर 1-2 दिन से धूप होने लगी है, तो थोड़ा सा मतलब ठंड से राहत हो गई है जो है। लेकिन सुबह शाम ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है, लेकिन वही है कि दोपहर में धूप अच्छी खासी मतलब कल से शुक्रवार से ही स्टार्ट हो गई है। और ये वीडियो ना मैं 2-3 दिन के बाद जो है एडिटिंग कर रही हूँ। तो अब जो है मतलब धूप हो रही है, लेकिन सुबह शाम वही है ना कि अभी सुबह शाम वाला ठंड तो रहेगा ही, मतलब अच्छा खासा सुबह शाम ठंड पड़ रही है। तो बस वही उठने के पानी वानी तो पी ही लिया था, बस तुरंत झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है जो है। तो अभी जो है वही किचन में और बरामदे में लगा ले रही हूँ। और बिल्कुल ना सुबह के टाइम बिल्कुल भी जैसे कचरा वगैरह कुछ भी नहीं निकलता है, बिल्कुल मतलब साफ़ ही रहता है। ज़्यादा गंदा घर मेरा ना मतलब सुबह के टाइम ही स्टार्ट होता है गंदा होना, और सुबह के टाइम ही होता है। जैसे अभी सब लोग उठेंगे तो फिर आना जाना ज़्यादातर काम वगैरह सब सुबह के टाइम ही होते हैं। शाम को तो सिर्फ मेरा ही काम रहता है। इन लोग का तो है, ये भी आए तो रूम में अपना बेड पे बैठे टीवी वगैरह देख रहे हैं, फिर रात को खाना। तन्मय का भी अपने रूम में ही रहना होता है, बस मेरा ही जो काम रहता है। बाकी सबका जो है सुबह वाला जैसे ज़्यादा दौड़ भाग रहता है ना, तो उसमें गंदगी ज़्यादा होती है। तन्मय का है, अभी उसके रूम में जब झाड़ू लगाऊंगी तो कुछ ना कुछ, जैसे आजकल प्रैक्टिकल वगैरह प्रोजेक्ट की कुछ तैयारी हो रही है, तो उसमें जो है कुछ निकल जाता है कूड़ा। और अभी जैसे रात का बासी झाड़ू निकाला मैंने ना, तो जो है नहीं वो हुआ, कुछ नहीं निकलता है। कभी कभार थोड़ा बहुत वही किचन से ही निकल जाएगा, नहीं तो नहीं। तो बस झाड़ू लगाने के बाद ना यहाँ पे मैं जो है सब्जी वगैरह कट करने लगी हूँ, क्योंकि रात को ना मैंने आज कोई तैयारी नहीं करी थी। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है शुक्रवार की रात को मतलब क्या कोई जैसे कुछ काम ही रहा होगा, काम में ही बिजी रही होंगी या लेट हो गया होगा तभी, नहीं तो रात को ही मैं ये सब कर लेती हूँ। तो वही टाइम रात को जैसे नहीं रहता है ना, तो फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग ये करना पड़ता है। क्योंकि नहा वहा के आके जब पूजा करके आती हूँ ना, तो फिर कट करो और बनाओ, तो जैसे लगता है ना कि टाइम खींचते चला जाता है। और पहले से ये सब कुछ तैयारी हुई रहती है ना, तो फिर बस तुरंत आके गैस जलाना और खाना बनाना स्टार्ट कर देना है। देखिए खाना बनाने में जितना समय नहीं लगता ना, मुझे लगता है उतनी तैयारी करने में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे अगर पूरी तैयारी है आपको, अगर 4 सब्जी भी बनानी है, कुछ भी जैसे टिफ़िन बनाना है, खाना बनाना है, दोनों साथ बनाना है, और दोनों की तैयारी हो रखी है पहले से ही, जैसे सब्जी वगैरह पूरा कट है प्रॉपर, जो भी जैसे डालना है आटा वगैरह लगा हुआ है ना, तो बस फटाफट से हम अपना खाना बना लेते हैं। और अगर तैयारी उस टाइम पे करने लगे ना, तो फिर बहुत समय लग जाता है। तो वही मैंने पानी वगैरह तो अपना इधर का काम हो रहा था, जो है पानी लगाया, मोटर बंद किया, फिर गीज़र ऑन किया, तब तक जो है अपना इधर का काम भी मैं कर रही थी। तो बस सब्जी वगैरह कट करके आलू धो के रख दिया है पानी डाल के, और अभी ब्रश कर लिया है। और ब्रश वगैरह करने के बाद अभी तुरंत जो है ना हाथों हाथ यहाँ पे बेसिन को भी धुल लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद तो धोती नहीं हूँ, और फिर मुझे बाद में ध्यान नहीं रहता है मतलब तन्मय से बोलने का। इनका तो बोलने का मतलब वही है कि सुबह अब इनको बिल्कुल जब जाना रहता है ना, तो 5-10 मिनट पहले जो है अपना नहाना वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ज़्यादा टाइम रहता नहीं है जो है इनके पास भी। और उस टाइम पे अगर होता है ना किसी को जाना है, अगर टाइम एकदम हो गया और उस टाइम पे कोई काम कह दो, तो फिर उसको जो है खींच आने लगती है। तो कहने सुनने से अच्छा है कि अपना काम खुद ही कर लो जो है। तो अपना मैंने ध्यान आ गया, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। सुबह जो है ना पानी इतना ठंडा रहता है, जबकि मोटर में ताज़ा ही मैंने भरा है, लेकिन फिर भी ना टैप में ठंडा ही आता है, तो थोड़ा सा हाथ तो एकदम जो है वो हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने साफ़ कर दिया कि नहीं, साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर पूरे दिन ऐसे ही रह जाएगा।
तो बस बेसिन वगैरह धुलने के बाद तुरंत चली गई नहाने, और अभी यहाँ पे अपना तैयार हो चुकी हूँ और अपना कैप वगैरह लगा के बिल्कुल मतलब ठंड से बचने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी जैसे ना एकदम लापरवाही नहीं करती हूँ, मतलब लापरवाही क्या, जैसे मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं बिल्कुल कवर करके, आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूरे ठंड ना बिना कैप के तो मैं बहुत कम ही रही होंगी, एक आधी बार, या दिन में दोपहर में, या फिर बाल वगैरह धुला है तभी, नहीं तो पूरा मेरा कान ढका रहता है और सॉक्स मतलब पैर भी ढका रहता है और कान भी, दोनों। मैं कभी भी, जैसे बहुत कम ही ऐसा होता है किसी दिन या ठंड कम है तभी जो है, नहीं तो मैं पूरा प्रॉपर पहन के ही रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और सही भी है कि चलो अपना अच्छे से रहो ना, तो फिर काम वगैरह करने में भी दिक्कत नहीं होती है और ठंड लगने के भी चांस नहीं होते हैं। नहीं तो बहुत लोगों को जैसे ठंड लग जाता है, भले ही हम लापरवाही लगता है ना कि नहीं ठीक है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है ठंड लगने की वजह से ना, दिक्कत होने लगती है, और उसको हम ऐसे ही ले लेते हैं कि नहीं ठंड से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बचाव के तरीके नहीं मतलब अपनाते हैं, ये हो जाता है, लापरवाही कर जाते हैं। जैसे हम औरतें ज़्यादा ये सब में मामलों में है ना, हम लापरवाही अपने शरीर को लेके ज़्यादा ही करते हैं। तो वही है कि अपना देखो काम वगैरह तो करना ही है, कुछ भी हो जाए काम तो बंद होना नहीं है। काम अगर हम छोड़ भी देना तो हमारा ही मन नहीं मानेगा, अपना ही जैसे मन एकदम बेचैन सा रहता है कि नहीं ये काम छूटा है, वो काम छूटा है, काम नहीं हो पाएगा प्रॉपर। अगर आप नहीं काम करते हैं घर में, जैसे हस्बैंड करते हैं या बेटा कोई भी काम करे ना, तो जैसे हम काम करते हैं वैसे ये लोग नहीं करते हैं। और अगर हम बीमार भी हो जाते हैं ना, तो ये लोग बहुत करेंगे खाना किसी तरह, जिसको बनाने आता है वो तो बना देगा, नहीं तो बाहर से ही ला के खाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। बाकी और घर के काम तो ऐसे ही पड़े ही रहते हैं। तो इसलिए ना हमें अपने आप को जो है सही रखना, ठीक रखना, हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही नहाने धोने के बाद चाय रखी मैंने, बर्तन वगैरह जो थे उनको जो है अपना लगा दिया, सारा किचन वगैरह समेट के अच्छे से प्रॉपर कर दिया है कि बस जाके अब खाना बनाना रहे। उसके बाद पूजा पाठ में लगी, और आज बहुत दिनों के बाद देखिए सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं इस तरह से। नहीं तो बिल्कुल 1-2 बजे ऐसे धूप निकल रहा था, पूरे ठंड ऐसे ही रहा है। तो ये वाला टाइम बहुत दिन के बाद आया, जैसे काफ़ी टाइम के बाद मतलब मैं जल देने आई हूँ तो सूर्यदेव दिखे हैं जो, और बहुत अच्छा ना ऐसे दर्शन करके मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और पूरे दिन का ना ये सबसे ज़्यादा सुकून वाला समय होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय होता है। और ये कुछ समय, कुछ मिनटों का समय ये ऐसा होता है ना कि जिससे हम पूरे दिन जो है पॉजिटिव एनर्जेटिक बने रहते हैं। बस ये मतलब 15-20 मिनट जो भी समय लग जाता है, इतना टाइम ना पूरे दिन का सबसे अच्छा, सबसे ख़ास होता है और पूरे दिन को एनर्जेटिक बना के रखता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मतलब जैसे जिस दिन बहुत इनको अगर जल्दी जाना हुआ, टाइम नहीं मिला, तब तो नहीं हो पाता, नहीं तो पूरी कोशिश करती हूँ ना कि सुबह उठ के पहले मतलब ये अपना नहाना धोना पूजा पाठ कर लूँ, ताकि पूरा दिन जो है ना एकदम अच्छे से बीते, अच्छा लगे, जो है अच्छा फील हो। देखिए जब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम अंदर से जो है खुश नहीं रहेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे ना, तब तक घर का काम भी मन लगा के अच्छे से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए, जैसे अपने मन को अच्छा खुश रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए भी ना हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे। लेकिन ये सुबह का टाइम जो है ना हर औरत के लिए मुझे लगता है सबसे सही होता है। अगर हर घर की औरत, हर गृहिणी जो है सुबह नहा धो पूजा पाठ 5 मिनट 10 मिनट जो भी है कर ले, तो मुझे लगता है उसका पूरा दिन जो है ना एकदम बढ़िया जाता है, एनर्जेटिक जाता है। तो बस वही पूजा पाठ करने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, और उधर का सारा काम निपटाने के बाद अभी आ गई हूँ इस रूम में। तो अब जो है 2 दिन से धूप हो रहा है ना, तो कपड़े अच्छे से सूख रहे हैं। तो अब एक भी कपड़ा इस रूम में देखिए ऐसे फैला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो ना पूरा जैसे रूम में ना इधर बेड पे भी मैं जो सूख रहे थे इस पे डाल रही थी, बाकी इधर जो है रॉड वगैरह जो लगे हुए हैं उन पे जो है फैला रही थी। मतलब कपड़े ही कपड़े, इसमें इतने कपड़े थे ना कि इस रूम में आने का मन नहीं होता था, मतलब कुछ समेटने का समझ में नहीं आता था कि इधर से समेटूं क्या करूं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं।
तो अभी जो है पूरा कंबल वगैरह जो इसमें रखा हुआ था उसको भी मैंने निकाला हुआ है धूप में और अच्छे से झाड़ू लगा दिया। बाकी अभी एकदम डीप क्लीनिंग करनी है इसकी, मतलब डस्टिंग वगैरह जो भी है ना वो अभी नहीं कर रही हूँ। अभी तो झाड़ू वगैरह ही लगा दिया है, क्योंकि काम ना अभी जैसे ठंड धीरे धीरे अब कम होगी ना तो काम भी बढ़ते ही जाएंगे। सफाई धुलाई वाला काम अब थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि पूरी ठंड जो है उतने अच्छे से तो नहीं हो रहा था, मतलब जब से धूप कम हुई है। तो अब धूप होगा ना और धीरे धीरे फिर जो है ना कि जैसे कंबल वगैरह ज़्यादा निकले रहते हैं तो वो सब अब धीरे धीरे रखे भी जाएंगे, तो ये सब काम धीरे धीरे अभी बढ़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो 2-3 दिन से ही धूप हो रहा है। अभी पूरा जो है ये मकर संक्रांति और नहान वगैरह सब बाकी है, तो वो सब होंगे ना तो ठंड बढ़ भी सकती है। तो जो है अब भी 10-15 दिन का टाइम है जो है रखने उखने के लिए। तो बस मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया, अच्छे से झाड़ वाड़ दिया बेड वगैरह। जो डस्टिंग बहुत नहीं करी है क्योंकि टाइम भी हो गया था। कपड़े वगैरह भी जो धुलने थे उनको डाले हुए छत पे डाल दिए मैंने। और अभी जो है वो सब करने के बाद ना मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे। रात का खाना बना रही हूँ। तो आज रात के खाने में बना रही हूँ मैं ये काबुली चना और जो कद्दू मैंने मंगाया हुआ था ना 2 दिन पहले ही, तो आज सोचा कि बना देती हूँ जो है, नहीं तो रखे रखे भी वो हो जाएगा। क्योंकि कल उसका शुक्रवार के दिन का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद हाँ मिक्स वेज बनाया था रात को, वही सब्जियाँ वगैरह जो पाव भाजी बनाई थी तो सब्जियाँ बची थी तो वो मिक्स वेज बना दिया था। और फिर रात को मिक्स वेज बनाया तो सुबह ही मैं बनाने का इसको सोच रही थी, लेकिन फिर वही एक ही जैसा टेस्ट मसाला सब कुछ हो जाता ना, तो फिर इस वजह से नहीं बनाया। तो सुबह निमोना ही बना दिया। तो शाम को ना ये मेरा बिल्कुल बनाने का आज मन नहीं था, आज मुझे दाल बनाने का मन हो रहा था। लेकिन फिर कल संडे हो जाएगा और कल भी सुबह के टाइम तो ये बनेगा नहीं, भले ही शाम को बने तो बने, सुबह नहीं। सुबह संडे के दिन ना नहीं जैसे कुछ भी और मैं बनाना, खाना में दाल चावल ही बनता है संडे के दिन। तो फिर मैंने सोचा अभी इसको बना देती हूँ, नहीं तो क्या पता ख़राब हो जाए। लेकिन ये ना कद्दू इतना अच्छा था, इतना बढ़िया, छोटा सा, मतलब बहुत बढ़िया है ये सब्जी। इतनी टेस्टी इसकी बनी थी ना कि एकदम खा के जो है ना मज़ा आ गया। मैंने बहुत ही देखिए रैंडम ऐसे ही बनाया कुकर में, जैसे कि मैं हमेशा इसको कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन फटाफट से करने के चक्कर में ना थोड़ा सा हुआ क्या, मुझे ना शाम को जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, सर में मेरे दर्द होने लगा। तो उस वजह से ना मेरा फिर शाम को जैसे खाना बहुत बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कुकर में फटाफट से इसको बना देती हूँ। तो काबुली चना तो मैंने सुबह ही भिगा लिया था, जब काम वगैरह सारा मैंने किचन का ख़त्म किया ना उसी टाइम पे भिगा दिया कि कहीं भूल न जाऊँ। तो अब था कि बनाना तो है ही, तो कुकर में देखिए सब कुछ कट करके ही डाला है, कुछ भी पीस के नहीं डाला है। कद्दू भून के और मसाले वगैरह भी डाल दिए हैं, और मसाले देखिए भुन रहे हैं, तो सूखा नहीं हुआ है क्योंकि कद्दू की वजह से ना ये पानी छोड़ दिया। और काबुली चना भी मैंने मिला दिया है। तो बस अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सीटी लगा दी, और अभी खोलने के बाद देखिए क्या कलर आया, और इतनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही थी ना, इतना बढ़िया। और खाने के बाद ये इनको तो इतना पसंद आया, मतलब आज इनको जब बहुत ही कम ऐसा होता है कि खाना अच्छा लगे और उस दिन ये ज़्यादा खाएं, मतलब रात का खाना इनका बहुत ही कम रहता है। तो जिस दिन अगर थोड़ा बढ़ा के खाए तो मतलब इनको खाना बहुत ही अच्छा लगा है, ऐसा रहता है। तो सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी, मुझे भी मतलब सबको बहुत अच्छी लगी। जबकि मैंने बहुत ही ऐसे ही बस बना दिया कि फटाफट से, नहीं तो मैं कढ़ाई में ही ये कद्दू वाली सब्ज़ी कढ़ाई में ही बनाती हूँ। थोड़ी सी सब्जी बच भी गई ना तो सुबह भी हम लोगों ने वही दाल चावल बनाया और यही सब्जी, मतलब सब्जी का काम यही हो गया। इन्होंने बोला कि सब्जी इतना बढ़िया है, रहने रख दो, जो है कल दोपहर का भी काम जो है इसी से चल जाएगा। तो मुझे मतलब संडे वाला थोड़ा सा आराम मिल जाता है इसी बहाने, जो है कि चलो सब्जी वगैरह नहीं बनाना है। मैं मतलब संडे का ना तो दोपहर वाला खाना बहुत ही झटके से ऐसे ही कुछ, मतलब दाल चावल पापड़ वगैरह तल दिए, चोखा जो है वो सब बना दिया, तो थोड़ा सा झटपट वाला काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई कर ली और जो है खाना निकाल दिया है दोनों लोग के लिए।
और तन्मय यहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा हेल्प करवा देता है जो है। अगर तबीयत मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं बुला लूँ कह दूँ तो ऐसा नहीं है कि नहीं करता, मतलब करता है जो है। तो इसके पापा भी करते हैं, वो तो ज़्यादा ही तन्मय से ज़्यादा वही करवा देते हैं। तो अभी मैंने तन्मय को कहा कि खाना वगैरह मैं निकाल दे रही हूँ, तुम ले जाओ, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए फ्राई करके बस यहीं पे आजकल मैं किचन में ही खाना खा लेती हूँ कि फटाफट से खा के ना फिर साफ़ सफाई वाला काम कर दूँगी, आलस नहीं आएगा। नहीं तो उस वाले रूम में जाओ बैठो ना तो फिर थोड़ा सा आलस आने लगता है। तो बस वीडियो का एंड यहीं पे करी हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और